सके ना कह सके, ये इश्क भी क्या रोग है। मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा कि पहली रात दोनों में ऐसा क्या झगड़ा हो गया कि उमर जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। तमन्ना की हर रात को ऐसी ही रात में बदलना चाहती हूँ। कभी नहीं। कभी सोच भी नहीं सकता था कि ये दिन आएगा कि ऐसे किसी और की दुल्हन बना हुआ देखूंगा, किसी और के साथ बैठे हुए देखूंगा। देखो अरुण, जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन हो गया। अब तुम खुद भी मजीद इस बारे में सोचना बंद करो, क्योंकि जितना तुम इस बारे में सोचोगे खुद को अजियत में पाओगे। कैसे? सोचो पे किसका बस चलता है। लाख कोशिश के बावजूद उसे मैं सोच अपने ख्यालों से नहीं निकाल सकता। लेकिन तुम्हें ऐसा करना होगा, अपने ख्यालों से उसको निकालना होगा। और वैसे भी अब वो किसी और की इज्जत है, और वो भी तुम्हारे अपने कजिन की। तो शायद मैं सारी जिंदगी नहीं कर पाऊंगा। अपने ज़हन से, अपने ख्यालों से, अपनी सोच से, अपनी यादों से। इस तरह तो तुम पूरी जिंदगी अजियत में रहोगे। शायद। तो मैंने एक फैसला किया। कैसा फैसला? दानिया से शादी करने का फैसला। क्या? दानिया से? लेकिन तुम तो दानिया को प्यार नहीं करता, पसंद नहीं करता उसे। ऐसी बात नहीं। कासिम वो मेरी कज़न है, मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, बचपन से जानता हूँ उसे। बहुत अच्छी लड़की है, सीधी सादी है। हाँ, शायद उससे मैं मोहब्बत नहीं करता, लेकिन दानिया मेरी माँ की पसंद है, उनकी ख्वाहिश। मैंने तमन्ना के लिए अपनी माँ का दिल बहुत दुखाया, और एक बार नहीं बार बार दुखाया। और ऐसा नहीं कर सकता। कहीं ये कदम तुम तमन्ना को दिखाने या उसके करीब रहने के लिए तो नहीं उठा रहे? पता नहीं, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि आज जो मैंने अपनी माँ की आंखों में आंसू देखे ना, और जो दुख देखे, उसको खत्म करने के लिए, उसे मिटाने के लिए दानिया से शादी करूंगा, उसे अपने घर की बहू बनाऊंगा। सुबह मैंने अपनी अम्मी को नमाज पढ़ते हुए, सजदे में जाते हुए गिड़गिड़ा कर ये दुआएं मांगते हुए देखा कि किसी तरीके से मेरे दिल में दानिया के लिए जगह बन जाए। खासे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे इतना दुख हुआ कि मैंने ये सब कुछ उस लड़की के लिए किया जिसने किसी और के साथ अपना घर बसा लिया। अगर ऐसा है तो ये फैसला बेहतरीन है तुम्हारा अरुण, क्योंकि माँ की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं होता।
तो फिर अच्छी अच्छी बातें तो मेरे पर पोते की हो सकती हैं। अब उमर और तमन्ना मुझको पोते की खुशखबरी सुनाएंगे। तमन्ना आज भी काम कर रही, कपड़े धोकर डाले, पूछती हूँ जुबैदा से। क्या हुआ? मुझे देख के ऐसे डर क्यों गई हो तुम? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं रात को रूम में आया था लेकिन तुम सो गई। मैंने आवाज भी दी लेकिन शायद तुम थकी हुई थी इसलिए जागी नहीं। हाँ शायद। तमन्ना, ये तुम्हारे लिए। मैंने तुम्हें कहा था ना कि शादी के बाद इस तरह के 6 और दूंगा, तो उनमें से एक ही है हमारी मोहब्बत की निशान। उमर, हाथ छोड़ो, कोई देख लेगा। तो कैसी बातें कह रही हो तमन्ना? यार अब मैं शौहर हूं तुम्हारा, निकाह हुआ है हमारा, अब तो मैं पूरे हक से हाथ पकड़ सकता हूं ना। हाँ ये बात ठीक है, लेकिन इस तरह नहीं, बुरा लगता है। ठीक है, हमें अंदर चलना चाहिए, ठीक है? आ जाओ। और रुको 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 रुको, ये सब क्या हो रहा है इस घर में? कोई शर्मो हया बची है तुम दोनों में, या फिर जब घर से भागे थे तो सड़क पे छोड़ आए हो तुम दोनों? चाची कैसी बातें कर रही है? ये मेरी बीवी है, हमारा आपस का मामला है। क्या? तमन्ना तुम्हें बीबी कमरे में बुला रही है। कमाल है भाई, कल रात तो कमरे से बाहर पड़ा हुआ था, आज सबके सामने बेशर्मी से हाथ पकड़े खड़ा हुआ है। तौबा तौबा, क्या हो रहा है इस घर में? बेबी, आपने मुझे बुलाया? ये मैं क्या देख रही हूँ? तमन्ना की शादी हुए इस घर में आज पहला दिन और तुमने आज भी उसको काम पे लगा दिया। कम से कम आज तो उसको आराम करने देती।
नानी जान, ऐसी कोई बात नहीं है। वो मानी ने मुझे नहीं कहा था, मैं खुद। बस कर दो, सब हकीकत में जानती हूँ। तुम हर बात का इल्जाम अपने सर पर क्यों ले लेते? अब तुम इस घर की बहू हो। और अगर कपड़े धुलवाना इतना ही जरूरी था तो एमर और दानिया से क्यों नहीं धुल पाए? और ये जकिया कहाँ है? बुलाओ उसे। उससे भी पूछो कि आखिर एमन को काम करना सिखाना है या नहीं, या दूसरे घर उसको नौकर साथ भेजेगी। बीबी, अव्वल तो ये कि मैंने तमन्ना से कुछ नहीं कहा। और दूसरी बात ये कि अगर उसने कुछ काम वाम शुरू कर भी दिया है तो इसमें हर्जी क्या है? वैसे भी ये नखरे और ये चोंचले तो तभी अच्छे लगते हैं ना जब आप सारे जमाने के सामने अपनी बहू को घर पे आके लाते हैं। एक लड़की जो आधी रात को अंधेरे में घर से भागी हो, उसके साथ ये चोंचले और नखरे अच्छे नहीं लगते। अगर आपको मेरी बात नहीं लगी मैं माफी चाहती हूँ। जुबैदा ने कभी इस तरह मुझसे बात नहीं की। आज उसका रवैया सब कुछ कह गया जो वो कहना चाहती थी और जो वो कह नहीं पाई। आप मानी की बातों को दिल पर मत लें, उन्होंने कुछ गलत भी नहीं कहा। आपको भी हकीकत तस्लीम कर लेनी चाहिए। ठीक कह रही हो, मुझे अब ये हकीकत तस्लीम कर लेना चाहिए। वहम और इब्हाम में रहने से भरम टूट जाया करते हैं, और जब भरम टूटते हैं तो इंसान अंदर से टूट जाता है, किरची किरची हो जाता है। लेकिन फिर भरम तोड़ने वाला भी आपकी नजर में दो कौड़ी का हो जाता है, और मैं नहीं चाहती कि जुबैदा को लेकर मैं अपने इस भरम को तोड़ूं। क्या हुआ? आप इस तरह क्यों देख रही हो? देख रही हूँ कि ऐसा क्या है इस चेहरे में जिसके लिए मुझे हारून ने ठुकरा दिया। मेरे सालों की मोहब्बत को एक लम्हे में, एक पल में यूं झटक कर चला गया। एक बार भी उसने मेरा नहीं सोचा कि मुझ पर क्या बीतेगी, मेरे दिल पर क्या गुजरेगी। जानते हो, जब वो बेड पर बैठा तो मैं इतने प्यार से देख रहा था तो सांप लौट गया था मेरे दिल, आग लग गई थी मेरे सारे वजूद में। उस लम्हे से लेकर अब तक वो मंजर मेरे जिस्म को नाग की तरह डस रहा है।
जिसका जहर मुझे अभी तक काट रहा है, मौत नहीं आ रही। जिस्म पूरा का पूरा छलनी हो चुका है। तुम उस बात को इतना दिल पर मत लो दानिया। उसमें ना मेरी ख्वाहिश थी ना ही हारून की। वो तो बस नानी जान के इसरार पर बैठ गया। कभी कभी अनकही ख्वाहिशें ऐसे ही पूरी हुआ करती हैं। उस लम्हे हारून की आंखों में तुम्हारे लिए चाहत मुझे साफ दिखाई दे रही थी। काश तुम कभी इस घर में आई ही ना होती। काश हारून ने तुम्हें कभी ना देखा होता। आज मैं सिर्फ हारून की होती, सिर्फ हारून की, और हारून सिर्फ मेरा। और इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। आज बड़े अरसे बाद तुम्हारे चेहरे पे खुशी की लहर दौड़ रही है। आपा बस बात ही कुछ ऐसी है। मैं सुबह से आपको कॉल करी थी, आप फोन क्यों नहीं उठा रही थी? अरे पता नहीं कहाँ फोन रख के भूल गई होंगी, यहीं कहीं पड़ा होगा। क्यों, क्या हुआ, खैरियत? आपा हारून ना दानिया के साथ शादी पे राजी हो गया है। क्या सच कह रही हो? जी, बस अब आप तैयारी शुरू कर दें। मैंने आपसे कहा था ना, हारून के नाम का झूमर सिर्फ मेरी दानिया के सर पे ही सजेगा। शुक्र मौला, तेरा लाख लाख शुक्र। लेकिन सबिया, वाकई ये सच है? तुम्हें कोई गलत फहमी तो नहीं? शायद सुनने में कोई गलती हुई है। अरे कैसी बातें कर रही हैं आपा? पहले तो मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा था, आपकी जैसी हालत हो गई थी। लेकिन फिर उसने खुद ही मुझसे बात की। उफ, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। ये तो बहुत ही खुशी की खबर है सबिया। खूब धूमधाम से ब्याह के ले जाऊंगी अपनी दानिया को, फुल शोर शराबा करके, इंशाल्लाह। लेकिन अम्मी, मुझे अभी ये रिश्ता मंजूर नहीं। पापा, दानिया, ये क्या कह रही हो? मैं वही कह रही हूँ जो आपने सुना है। लेकिन क्यों बेटा? तुम तो हारून से जी शादी करना चाहती थी, मगर मेरा वो ख्वाब कल रात टूट कर किरची किरची हो चुका है। जब मैंने हारून को तमन्ना का हाथ पकड़ते हुए देखा और उस वक्त उसकी आंखों में तमन्ना के लिए मोहब्बत देखी, अगर मैं अपने इस ख्वाब को समेटने की कोशिश भी करूं तो शायद अपनी उंगलियां जख्मी कर बैठूं। अम्मी, दानिया, क्या बकवास कर रही हो? बंद करो ये ड्रामा, एक गुफ्तगू तुम्हारी। और खबरदार जो किसी के सामने इस तरह की कोई बकवास करी तुमने। सबिया, तुम इसकी बातों पे बिल्कुल ध्यान मत दो, इसका तो दिमाग खराब हो गया है।
नहीं अम्मी, दिमाग खराब नहीं हुआ है मेरा। बल्कि अभी तो मुझे समझ आई है। परछाई के पीछे भागने से उसे कभी पकड़ा नहीं जा सकता। और हारून भी एक ऐसे ही परछाई है जिनके पीछे सारी जिंदगी भी भागती रहूं तो कभी उन्हें हासिल नहीं कर पाऊंगी। और फिर क्या फायदा ऐसे शख्स से शादी करने का जो आपके चेहरे में किसी और का चेहरा तलाश करता हो, जिसकी आंखों में मेरे लिए नहीं किसी और के नाम की चाहत हो। जो मेरे साथ होते हुए भी कभी मेरे साथ ना हो। खाला, I'm really sorry, मगर मैं हारून से शादी नहीं कर सकती। सॉरी खाला। सविया, तुम इसकी बात को बुरा ना मनाना। इसका तो दिमाग खराब हो गया है, मान जाएगी, मैं इसे मना लूंगी। तुम बेफिक्र होके जाओ और शादी की तैयारियां करो। हारून को कितना चाहती है ये तुम भी जानती हो और मैं भी, इसलिए फिक्र ना करो, मैं इसे मना लूंगी। मगर आपा इस तरह तो मैंने कहा ना मान जाएगी। बस तुम जाओ, शादी की तैयारियां करो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। इससे क्या हुआ? उसने कॉल क्यों काट दी? शायद उसके पास खड़ा होगा। मैं दोबारा कॉल करता हूँ। इतने कपड़े क्यों फैला रखे हैं? कहीं जा रही हो? मेरी ऐसी किस्मत कहाँ जो इतने महंगे कपड़े पहन के कहीं बाहर जाके कहीं घूम फिर सकूं। पता नहीं क्या फायदा हुआ ऐसे महंगे कपड़े लेने का जब बाहर पहन के जा ही नहीं सकती। हाँ तो क्यों खरीदे थे? और सुनो, ये इतने महंगे कपड़े आए कहां से हैं? आपने ही तो दिलाए थे जब हम अब्बा के साथ शॉपिंग पर गए थे। एक तो अम्मी आप भूल बहुत जल्दी जाती हैं। नहीं एमन, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो एमन। ये वो कपड़े नहीं है जो मैंने तुम्हें दिलाए थे। बताओ कहां से आएंगे? क्या हो गया अम्मी? एक तो जरा जरा सी बात पर आप मुझ पे शक करने लग जाती हैं, सवाल करने बैठ जाती हैं। दानिया ने दिए थे मुझे ये कपड़े, कुछ रोज पहले उसके लिए हारून ने दिलाए थे, तो उसने कुछ कपड़े मुझे दे दिए। अब इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? और अब आप ये मत बोलिएगा कि मुझे इस बारे में मालूम नहीं।
मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ हेमंत, तुम कहाँ की बात कहाँ से जोड़ रही हो मुझे सब समझ में आ रहा है। इस बिलाल से तुम्हारी अब तक बातचीत हो रही है? अरे नहीं अम्मी, ये मुझे नहीं पता, मैंने तो ये सब कब का तो फिर क्या है ये? फिर ये क्यों फोन कर रहा है तुम्हें? अम्मी मैं नहीं जानती, मुझसे कसम ले रहे। एक अरसा हुआ इससे तो बात किए हुए, पता नहीं क्यों अचानक मुझे ये कॉल कर रहा है। तुम बाज आ जाओ हेमंत, मैं नहीं चाहती जुबैदा भाभी को फिर से मौका मिले तुम पे उंगली उठाने का। अब अगर तुमने इस बिलाल से बात की ना, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। समझ में आ रही मेरी बात? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। दानिया, दरवाजा खोलो। क्या कह रही हूँ? बात करनी है मुझे तुमसे। अम्मी आप प्लीज चली जाएं, कोई बात नहीं करनी मुझे। लेकिन मुझे करनी है। क्या मसला है तुम्हारा? क्या मसला है तुम्हारा? मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या हो गया तुम्हें? पहले तो तुम हारून के लिए लड़ने मरने के लिए खड़ी थी, अब जब वो राजी हो गया है तो? कौन राजी हो गया भाभी? कुछ नहीं ज़किया, मैं बस दानिया से बात कर रही थी। आप ऐसा ही कुछ कह रही थी ना कि कोई राजी हो गया। और इसे क्या हुआ है? कमरे में क्यों बंद है? कुछ हुआ है क्या? अरे भाई कुछ नहीं हुआ, कल इसने हारून को तमन्ना का हाथ पकड़े देख लिया, बस उस वक्त से कमरे में बंद है और ना कुछ खाया ना पिया सुबह से। इसी को मना रही हूं। दानिया, सब समझ आ रही है मुझे। जो कुछ आप छुपाने की कोशिश कर रही हैं ना जुबैदा भाभी, इतना गुस्सा मगर किस लिए? अभी एक ही तो रात हुई है तुम्हें अपनी मोहब्बत को हासिल किए, और पहली ही रात में चेहरे पर इतना गुस्सा। कोई बड़ी बात मालूम हो रही है। वैसे इतना तो मैं भी जानती हूँ कि तुम्हें हारून पर बहुत गुस्सा आ रहा है कल रात की रस्म की वजह से, और दूसरा ये भी कि तुम कल रात अपने कमरे में नहीं बल्कि लाउंज में सोए थे, है ना? तुम्हें ये बात किसने बताई? मैं क्या, सभी जानते हैं, अम्मी अब्बा, लेकिन हाँ बीबी को इस बारे में कुछ मालूम नहीं। मगर क्या फायदा तुम्हारी इतनी हेल्प करने जब तुम्हें यही सब करना है तो। एक मामूली सी लड़की जो तुम्हारी बीवी है, तुम्हारे निकाह में है, उसे तुम कंट्रोल नहीं कर सके? मानना पड़ेगा तमन्ना को,
उसने शादी की पहली ही रात में तुम्हें कमरे से बाहर निकाल दिया और तुम मुंह उठाए बाहर चले आए। कैसे? इतनी आसानी से कैसे? एमन तुम अपनी हद में रहो। पर एक बात और जहां तक बात है ना तमन्ना की मेरे कमरे से बाहर निकालने, तो तमन्ना ने नहीं निकाला, मैं अपनी मर्जी से बाहर सोया। बेहतर होगा तो मेरे मामलात से दूर। तुम्हारे मामलात से मैं कैसे दूर रहूं उमर, क्योंकि तुम्हारे मामलात तमन्ना से जुड़े हैं। आपकी तबीयत ठीक है? हाँ ठीक है। आप इतनी खामोश, इतनी उदास क्यों हैं? तो मैंने दानिया से शादी करने के लिए हाँ भी कर दी। इसी की तो परेशानी है। वही तो पूछ रहा हूँ, तो अब किस बात की परेशानी है? दानिया ने शादी से इनकार कर दिया है। क्या? क्यों? अब उसे क्या प्रॉब्लम? पता नहीं, कहती है कि हारून से शादी करके भी कभी मेरा नहीं हो सकेगा। वो क्या? वो कहती है कि हारून शादी के बाद भी तमन्ना को भूल नहीं पाएगा और सारी जिंदगी वो मुझ में तमन्ना को ही तलाश करेगा। और पता नहीं क्या क्या बोल रही थी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। पता नहीं बैठे बिठाए उसे क्या हो गया है, ये सब कुछ क्यों कह रही है। अभी कल तक हर हाल में उसे तुमसे शादी करनी थी, बहू बन के इस घर में आना था, और अब ये सब कुछ। मगर आपा ने काफी तसल्ली दी है, कह रही थी कि वो अभी गुस्से में है, आपा उसे मना लेंगे। दानिया की बातों में सच्चाई है, नहीं आप कभी भी ये समझ नहीं सकेंगी कि मैं समझ चुका हूं, क्योंकि ठीक है, ठीक कह रही है, मैं तमन्ना को कभी भी नहीं बुला पाऊंगा। सारा दिन इसका फोन बजता रहता है, उठाती भी नहीं है कहाँ ये? क्या मसला है यार? कॉल क्यों नहीं उठा रही है? पहले तो कभी इसने ऐसा नहीं किया। कहीं मुझसे पीछे तो नहीं छुड़वाना चाह रही? फोन क्यों छीना मेरे हाथ से? अम्मी आप मेरी कॉल रिसीव कैसे कर सकती हैं? क्यों नहीं कर सकती? मां हूं मैं तुम्हारी। और फोन उठाती क्यों नहीं हो? कितनी कितनी देर बजता रहता है ये? मेरा मसला है, मेरा फोन 24 घंटे बजता रहे, नहीं उठाना मुझे फोन। कोई जोर जबरदस्ती है क्या? धनी अजीब पागल ही हो गई है बिल्कुल, बदतमीज। तो नया चक्कर तो नहीं शुरू कर दिया इसने? हेमन, तबीयत ज्यादा खराब है तो हॉस्पिटल चलें? नहीं नहीं बेटे, हॉस्पिटल जाने की क्या जरूरत है? दवाई दी मैंने भाभी को, ठीक हो जाएंगे।
आपकी चाय मोमानी। आप कैसी तबीयत है आपकी? बेहतर हूँ। हाँ, वैसे रात को भाभी को शायद जरूरत पड़ सकती है किसी चीज की, तो तमन्ना तुम ऐसे करना ना कि तुम रात को यहीं सो जाना, ठीक है? जी ठीक है। नहीं, तमन्ना क्या करेगी यहाँ पे रह के? ये तो पहले ही थकी हुई है। अगर रात को सो गई, रम्मी की जरूरत हुई तो फिर? दानिया से कह दूंगा, दानिया सो जाएगी आपके पास। सुन लिया ज़किया? अभी 2 दिन हुए हैं शादी को। माँ की बीमारी की फिक्र नहीं है, बीवी के थकन की परवाह है। सारा दिन काम करती है, इसमें क्या बड़ी बात है? शादी के बाद तो हर लड़की अपना घर गृहस्थी संभालती है। हमने भी यही किया है, ये कोई आसमान से तो नहीं उतरी ना। मेरा ये मतलब नहीं था, मैं तो बस ये कहता कि मोमानी, आप उमर की बात को दिल पर मत लें। मैं सो जाऊंगी आपके साथ।